सो द क्वेश्चन इज, असर्शन दिया गया है द कूलाम्स फोर्स इज द डोमिनेटिंग फोर्स इन द यूनिवर्स, द कूलाम्स फोर्स इज वीकर देन द ग्रेविटेशन फोर्स। तो बेटा यहाँ पर असर्शन में क्या बोला है कि इस यूनिवर्स में जितने भी फोर्स होते हैं कूलाम्स फोर्स उनमें सबसे ज़्यादा होता है ना, यही बोला है। डोमिनेटिंग का मतलब मैक्सिमम वैल्यू के हिसाब से। कूलाम्स फोर्स इज वीकर देन द ग्रेविटेशन फोर्स, तो बेटा अगले ही रीजन में उसने बोल दिया कूलाम फोर्स जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स से कम होता है। तो इन दोनों ही फोर्स का कंपेयर कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो मैं दो सिंप्लीफिकेशन के लिए दो इलेक्ट्रॉन लेता हूँ, क्योंकि इन दोनों के पार ऊपर मुझे चार्ज भी पता है, इन दोनों के ऊपर मुझे मास भी पता है। इन दोनों को मैं 1 मीटर पर रख देता हूँ ताकि जो नीचे R² आता है उसका सीन यहीं पर ख़त्म हो जाए। तो बेटा इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स आएगा वो आएगा Gm1m2 डिवाइड बाई R²। इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलाम्स फोर्स आएगा वो आएगा KQ1Q2 डिवाइड बाई R²। इन दोनों को ही सॉल्व कर लेते हैं, और हम ऊपर ऊपर से सॉल्व करेंगे ना, कंप्लीट सॉल्व नहीं करेंगे। तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या आ जाता है, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11। मास, तो इलेक्ट्रॉन का मास हम लेते हैं 9 इंटू 10⁻31। तो इसको डबल करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन लिए हैं मैंने, 10⁻31 डिवाइड बाई R² का सीन तो हट ही गया बेटा, वो तो एक ही स्क्वायर है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूँ तो 9 ये नंबर हटा दो भाई, ना इनकी कोई ज़रूरत नहीं हाल फिलहाल। पावर देख लो आप तो, -31 -62 -62 -63 -73 न्यूटन, यानी दो इलेक्ट्रॉन के बीच में लगभग 10⁻70 मान लो भाई ये नंबर ले दा के, है ना। आपको कैलकुलेशन इतना डीप में नहीं करना है। तो जो ग्रेविटेशन फोर्स है दो इलेक्ट्रॉन के बीच में वो इतना आएगा। अब कूलाम्स फोर्स भी देख लेते हैं। तो के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19, ये फिर से होता है 1.6 इंटू 10⁻19। 1/R² को मैं लिख ही नहीं रहा क्योंकि वो 1 है। तो नंबर सारे हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। पावर देख लो बस, -19 -19 -38 -38 प्लस 9, क्योंकि यहाँ पावर 9 प्लस में है। तो -38 प्लस 9, ये -30 लगभग लिख लो, है कि नहीं, सिंपल सी बात है, -30 लगभग लिख लो। अब -70 और -30 में से बड़ा कौन होता है भाई, ये वाला बड़ा होगा। अगर आपको लग रहा है कि ये वाला बड़ा है तो आप गलत जा रहे हैं। 10⁻30 इज ग्रेटर देन 10⁻70। तो कूलाम्स फोर्स जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स से ज़्यादा होगा। कूलाम्स फोर्स जो है ग्रेविटेशन फोर्स से ज़्यादा होता है। तो ये बात तो सत्य है कि जो कूलाम्स फोर्स है, यहाँ पर बोला है कूलाम्स फोर्स इज वीकर देन द ग्रेविटेशन फोर्स, यानी ये वाला फॉल्स है भैया। अब कूलाम्स फोर्स इज द डोमिनेटिंग फोर्स इन द यूनिवर्स, ऐसा नहीं है बेटा, है ना। बस कूलाम फोर्स यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स से ज़्यादा आ चुका है, मगर कूलाम फोर्स डोमिनेटिंग नहीं है यूनिवर्स में। इसके ऊपर भी न्यूक्लियर फोर्स भी आता है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, वो जो है इससे ज़्यादा ही होते हैं, ठीक है। तो आपका जो असर्शन है वो भी गलत है और रीजन जो है वो भी गलत है। तो असर्शन और रीजन दोनों ही गलत हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।